हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस करेंगे वेक्टर फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं इम्पल्सिव एक्शन क्या होता है। मान लीजिए हम कोई फ्लूइड लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, उसका स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, सरफेस एस से डिनोट हो रही है, वॉल्यूम वी से, एंड इसके बाउंड्री पर हम कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा सकते हैं या प्रेशर लगा सकते हैं या इंटीरियर में। तो दो तरह की कंडीशन हो सकती है। बाउंड्री पर लगा सकते हैं, वो भी चेंजेस प्रोड्यूस करेगा, सडन वेलोसिटी चेंजेस हो जाएंगे, या बाउंड्री पर चेंज हो जाएगा या इंटीरियर में चेंज हो जाएगा। ये हम मानकर चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए किसी पी पर हम इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर सारी डायरेक्शन में जो है इम्पल्सिव प्रेशर सेम रहेगा, इम्पल्सिव प्रेशर सेम रहेगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, सेम इन एवरी डायरेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट P है, इस पर हमने एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया। इसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो Q1 थी इस डायरेक्शन में, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स लगने पर ये Q2 हो गई। और इसमें हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं डिनोटेड बाय डेल एस। इस पर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे हम इसको। दोनों ही केस में, चाहे बाउंड्री पर हम लगा रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स या प्रेशर, या इंटीरियर में, तो ये डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करेगा और ये डिस्टर्बेंसेस इंस्टेंटेनियसली पूरे फ्लूइड में प्रोपेगेट हो जाएंगी। P जो है R और T का फंक्शन है। R वेलोसिटी वेक्टर है, T टाइम है। Q1 से Q2 में वेलोसिटी चेंज हो गई ड्यू टू I, जो कि इम्पल्सिव प्रेशर था। ऑन बाउंड्री हमने लगाया इसको S। एंड मान लीजिए अगर हम I को डिनोट करते हैं इम्पल्सिव फोर्स, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, एंड ओमेगा बार ये डिनोट करते हैं इम्पल्सिव प्रेशर। ऑन द एलिमेंट डेल एस ऑफ एस। सो ये पर यूनिट मास है और दिस इज ऑन द एलिमेंट डेल एस ऑफ एस है। एन जैसे कहा यूनिट वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में है एट डेल एस। रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो सडन वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू इम्पल्सिव प्रेशर, or in other words impulsive force, because we are applying anywhere fluid incompressible है। इसके बाद हम इस सारे एजम्पशंस के बाद हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं। सेकेंड लॉ न्यूटन्स का F इज इक्वल टू ma, जो वेल नोन है। इंटू T इज इक्वल टू m डेल V। ये हमारा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है। टोटल इम्पल्स अप्लाइड is equal to change of momentum। सो टोटल इम्पल्स अप्लाइड क्या होगा, I जो है इम्पल्सिव फोर्स पर यूनिट मास है, मास है रो dV,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज मास, इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल मास आ गया ओवर वॉल्यूम इंटू आई. सो दिस इज impulse and another is on S del S, so ds, that is W n unit vector this. So here this whole thing is impulse is equal to integral V and q2 minus q1, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इंटू रो डी वी, ये मास हो गया m इंटू वी. सो m इंटू वी हो गया ये, जो कि मोमेंटम होता है. इंटीग्रल वी डी वी कर दिया तो कंप्लीट वॉल्यूम पर हो गया. अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे होता है इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम डेल एफ डी वी. ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है. सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है. और सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीग्रल एस एन कैप डब्लू डी एस इज इक्वल टू, जो ये सेकेंड पार्ट है, दिस वन इज इक्वल टू, वी कैन राइट इंटीग्रल वी डेल ओमेगा, because f is here omega bar, impulsive pressure, into dv, that is integral over dv, not into. ये अप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इंटीग्रल आई रो, क्योंकि ये सेकेंड इंटीग्रल भी, दिस इंटीग्रल, दिस ऑल्सो हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, तो तीनों वॉल्यूम में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रल ओवर वी. आई रो माइनस ये बराबर हो गया सेकंड वाला डेल ओमेगा के, एंड थर्ड वाला हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सो माइनस रो Q2 माइनस Q1 dV इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन से ये हमारा आ गया, आई रो माइनस डेल ओमेगा बार माइनस दिस वन. वी हमने आर्बिट्रेरी स्मॉल वॉल्यूम लिया है, सो हम इंटीग्रल को रिमूव कर सकते हैं और लिख सकते हैं आई रो माइनस डेल ओमेगा माइनस रो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0. और आई रो दो टर्म्स में रो है, सो वी कैन डिवाइड इट बाई रो, सो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू आई माइनस डेल ओमेगा अपॉन, सो दिस इक्वेशन वी कैन रिमेंबर. अब स्पेशल केसेस हो सकते हैं और हम देखते हैं स्पेशल केसेस क्या होंगे. कोरोलरी 1 होगी कि हम जो इम्पल्सिव बॉडी फोर्स है उसे ज़ीरो मान लें, मीन्स आई इज इक्वल टू 0. इम्पल्सिव बॉडी फोर्स पर यूनिट मास था इज इक्वल टू 0, लेकिन इम्पल्सिव प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, ओमेगा बार एग्जिस्ट. उस केस में जो अभी हमारी इक्वेशन आई थी वो हो जाएगी Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू, आई तो 0 हो गया, माइनस डेल ओमेगा बार अपॉन रो, ये वैल्यू हो गई. एंड अगर हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लें, del dot this is equal to minus is there and del
dot del omega bar upon rho. This gives del q2 minus del dot q1 is equal to minus 1 upon rho del square omega bar. And for incompressible fluids the equation of continuity हमारी होती है del dot q2 bar minus del dot q1 bar is equal to 0. अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि दिस इज इक्वल टू, बोथ आर इक्वल, del dot q2 is equal to del dot q1 and that is why this is 0. तो ये इक्वेशन जो हमारी है यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रो डेल स्क्वायर ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल स्क्वायर ओमेगा बार इज इक्वल टू 0. और ये क्या होती है? ये लैपलेस इक्वेशन होती है. कॉरोलरी 2 होगी कि Q1 0 है, मतलब स्टेशनरी रेस्ट पर था फ्लूइड, Q1 इज 0, और इम्पल्सिव फोर्स भी हम 0 ले लें, दोनों 0 हैं. इसका मतलब जो है मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड इस केस में इम्पल्सिव प्रेशर एट द बाउंड्री है बट विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्सेस है. तब क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू Q, हम लिख सकते हैं कोई एक वैल्यू वेलोसिटी की. सो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q हो गया, बिकॉज Q1 इज 0 एंड Q2 इज Q इज इक्वल टू I0 है माइनस डेल ओमेगा बार अपॉन रो. ये हमें बताता है, ये अगर हमें याद हो, वेलोसिटी पोटेंशियल हमने पढ़ा था, दैट Q इज इक्वल टू डेल फाई 1. वेलोसिटी पोटेंशियल में हमने पढ़ा था Q1 इज इक्वल टू माइनस डेल फाई 1. तो अगर हम यहाँ पर फाई 1 को मान लें माइनस del W upon rho, phi 1 is this, so Q is equal to minus phi 1, and where phi 1 is this value. तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है. वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? मोशन जो है ये रोटेशनल है. ये वेलोसिटी पोटेंशियल हमने एक लेक्चर में पहले किया है, आप उसे देख सकते हैं. कोरोलरी 3 I0 है, मीन्स इम्पल्सिव फोर्स 0 लिया, और फाई 1 फाई 2 हम डिनोट कर देते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल को, और वो वेलोसिटी पोटेंशियल जस्ट आफ्टर इम्पल्सिव एक्शन के हैं. तो हम उसे कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू माइनस डेल फाई 1 एंड Q2 इज माइनस डेल फाई 2. ये एजम्पशन है कि कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, I0 पर यूनिट मास जो हम ले रहे थे, एंड फाई 1 फाई 2 जो हैं वेलोसिटी पोटेंशियल को डिनोट कर रहे हैं, जो कि जब इम्पल्सिव एक्शन हुआ उसके बाद ये हम डिनोट कर सकते हैं. तो Q1 इज इक्वल टू माइनस डेल फाई 1 एंड Q2 इज माइनस डेल फाई 2. आपको याद हो, ये हम बराबर लिख सकते थे माइनस ग्रेड फाई ऑल्सो. सो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी Q2 माइनस Q1 माइनस डेल फाई 2 माइनस माइनस प्लस डेल फाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रो डेल ओमेगा बार. डेल ओमेगा बार इज इक्वल टू रो डेल फाई 2 माइनस फाई 1. इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये होगा ओमेगा बार इज इक्वल टू रो phi 2 minus phi 1. This is after integrating plus C, and rho जो है कांस्टेंट है, जो कि डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. और हम इसे ओमिट कर सकते हैं, जो कांस्टेंट C है ये ओमिट किया जा सकता है. इसे हम एक्स्ट्रा प्रेशर की तरह ले सकते हैं,
एंड कांस्टेंट है थ्रू आउट द फ्लूइड. सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा बार इज इक्वल टू रो फाई टू माइनस फाई वन. अगर हम फिजिकल मीनिंग वेलोसिटी पोटेंशियल का देखें तो जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की, ओमेगा बार इज इक्वल टू रो फाई टू माइनस फाई वन, और इसमें हम मान लें रो इज इक्वल टू वन एंड फाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो. सपोज ये पुट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू फाई टू. सो फॉर एनी एक्चुअल मोशन जिसके लिए सिर्फ सिंगल वैल्यूड वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मींस फाई टू ज़ीरो है, फाई वन एग्जिस्ट करता है, ये इंस्टेंटेनियसली प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर ये रेस्ट पर था, फ्रॉम रेस्ट. और कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? बाई अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इम्पल्सेस. अप्रोप्रिएट इम्पल्स लगा करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल जो है इम्पल्सिव प्रेशर एट एनी पॉइंट है. वेलोसिटी पोटेंशियल इज द इम्पल्सिव प्रेशर एट एनी पॉइंट. एंड स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट करेगी फ्लूइड की. और ये भी देखा जा सकता है कि रोटेशनल मोशन अगर फ्लूइड का एग्जिस्ट करेगा, उस स्टेट में फ्लूइड की रोटेशनल मोशन है, उस केस में मोशन ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इम्पल्सिव प्रेशर के द्वारा. तो ये हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस कार्टेशियन फॉर्म. पहले अभी हमने देखी वेक्टर फॉर्म में, अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में. एक एलिमेंट लेते हैं, एक्सेस सेम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, डेल्टा एक्स लेंथ है इस वॉल्यूम एलिमेंट की, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड रेस्पेक्टिव एक्सिस के तरफ. P of course is a function of x y z. फ्लूइड पार्टिकल है, फ्लूइड पार्टिकल P x y z पर डिपेंड कर रहा है. डेंसिटी इस फ्लूइड की रो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. और मान लीजिए जस्ट बिफोर जो वेलोसिटीज़ हैं इम्पल्सिव एक्शन से, वो हैं u1 v1 w1, and this is just before impulsive action. and impulsive action के बाद जो velocities हैं वो u2 v2 w2 हैं, एट पॉइंट P हैं. ये ix iy iz ये impulsive component हैं, components of external impulsive forces per unit mass of the fluid. These are xy, ix, iy, iz are components of the external
impulsive forces per unit mass of the fluid। ये हमने स्मॉल पैरेललोपाइप्ड ले लिया जिसकी साइड्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हैं, जो कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं रेस्पेक्टिवली। और पी जो पॉइंट है वो एक एंगुलर पॉइंट है, कॉर्नर पर है। ओमेगा बार जो है इम्पल्सिव प्रेशर है एट पी। इस केस में फोर्स ऑन द फेस पी क्यू आर एस होगा ओमेगा बार, जो कि इम्पल्सिव प्रेशर है, इनटू द एरिया डेल वाई डेल जेड। इसे हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई जेड। दिस इज से कह सकते हैं हम दिस इज इक्वल टू दिस मच। और फोर्स ऑन द अदर फेस, फोर्स ऑन पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ये क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि इतना डिस्टेंस बदल गया, वाई जेड में कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस एफ एक्स वाई जेड, ये चेंज होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, पहले टर्म को हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई जेड एंड सो ऑन माइनस एफ एक्स वाई जेड। तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो चेंज हो गया डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई जेड एंड हायर डिग्री टर्म्स। दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ हमें एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि इक्वल है ओमेगा बार डेल वाई डेल जेड। सो ये लिखा जा सकता है माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा बार। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो फोर्स होगा वो होगा माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा बार। दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के एंड जेड एक्सिस के अलोंग भी फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इम्पल्स जो है ऑन दिस एलिमेंट्री पैरेललोपाइप्ड, जो हमने ये स्मॉल वॉल्यूम लिया है इसके अलोंग एक्स एक्सिस की, ड्यू टू जो एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स आई एक्स है, वो बराबर होगा रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आई एक्स। तो दो फोर्सेस आ गए। पहला हमारे पास आया था फोर्स ऑन द फेस, हमने फाइंड आउट किया पी क्यू आर एस पर, और फिर पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पे। तो नेट फोर्स आ गया था बिटवीन दीज टू फेसेस, बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। अब सेकंड हमने लिया इम्पल्स ऑन द एलिमेंट्री पैरेललोपाइप्ड along the x axis due to impulsive force बॉडी फोर्स आई एक्स, वो इसके बराबर है। तो अब हम फाइनली जो है चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं along x axis, चेंज इन मोमेंटम along x axis, ये होगा रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये दोनों में कॉमन है u2 माइनस u1। ये क्योंकि हमने लिखा था कि फोर्स अप्लाई या एक्शन से पहले वेलोसिटी x डायरेक्शन में u1 है एंड इम्पल्सिव एक्शन अप्लाई होने के बाद वेलोसिटी u2 है। सो u2 माइनस u1 ये मोमेंटम है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं फॉर इम्पल्सिव मोशन टू द फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय दिस पैरेललोपाइप्ड, और वही कॉन्सेप्ट है टोटल इम्पल्स अप्लाइड
along x एक्सिस, y एंड z के लिए भी निकालेंगे, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम along x एक्सिस। तो ये बराबर आएगा माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल ओमेगा बार अपॉन डेल एक्स, विच वॉज डेल ओमेगा बार अपॉन डेल एक्स, ये हमने अभी फाइंड आउट किया था अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस जो इम्पल्सिव बॉडी फोर्स आई एक्स की वजह से वो है रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आई एक्स। ये इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन 1 थी एंड ये इक्वेशन 3 है। इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, इक्वेशन 3 रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड u2 माइनस u1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स प्लस रो आई एक्स इज इक्वल टू रो u2 माइनस u1। तो हम इसे लिख सकते हैं along x एक्सिस है, so this is equation 4। equation 5 will be minus del omega bar upon del y plus rho iy is equal to rho v2 minus v1, and next होगी माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड प्लस रो आई जेड इज इक्वल टू रो w2 माइनस w1। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई 4, 5 and 6। these equations are equations of motion of an incompressible fluid under impulsive forces। अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। थैंक यू।